तो जब आप पहली बार मिले थे एक दूसरे से, उस वक्त आप 18 साल के थे। ये 18 से भी छोटे थे उस टाइम में, मतलब 18 ऑन द वर्ज पे था वो साल में, होने मेरा वाले बर्थडे थे था, तो ऑलमोस्ट 17 का था मैं तभी। 17 साल की उम्र 17 के साल थे की आप, और आप 24 की। हाँ, 23 की जी, मतलब 6 साल का फर्क है Yes, आपके yes. बीच। और आप जब मिले थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 26। अच्छा, आप 20 थे और आप 26। हाँ। 26 की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आज फिर हमारे साथ है मिस्टर मिसेस ठक्कर एंड मिस्टर मिसेस सावला। तो चलिए इनकी जिंदगी की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक उम्र का फासला है, 6 साल का है। इस फर्क की वजह से झगड़े भी होते हैं क्या आप लोगों के बीच में? सर ऐसे देखने जाएंगे तो झगड़े हमारे शायद उतने नहीं होते हैं, होते भी है तो भी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के झगड़े होंगे वैसे। बट एज को लेके हमारे दोनों के बीच में आज तक कभी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया है कि तुम छोटे हो इसके लिए तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है, या तुम बड़ी हो तुम्हें समझना चाहिए था पहले। वैसे मजाक मस्ती तक ठीक है, बट एक्चुअल झगड़ा उस चीज़ को लेके कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। उन झगड़ों में एज का कंट्रीब्यूशन नहीं है, झगड़े जरूर होते हैं। झगड़े जरूर होते हैं। और झगड़े तो होने भी चाहिए, तभी तो हमारा प्यार बढ़ेगा। ऐसे सब कहते हो, बात सही भी है कि जब भी झगड़ते हैं उसके दूसरे दिन तो इतना ज्यादा प्यार मिलता है कि हाँ, ऐसा लगता है आज झगड़ा हुआ है तो कल तो बहुत ही मजे है। फिर लगता है परसों वापस झगड़ते हैं। कहते हैं ना कि खाने में नमक ना हो तो मजा नहीं आती, बट इतना सा नमक होना चाहिए। उसी तरह लाइफ में इतना सा झगड़ा होना चाहिए तो ही प्यार आगे बढ़ता है। तो क्या मतलब जिस दिन झगड़ा होता है अगले दिन क्या खूब प्यार मिलता है? क्या प्यार मिलता है भाभी जी? सही में जिस दिन झगड़ा हो उसके दूसरे दिन तो एकदम मनाना ही है, तो कहीं घूमने लेके जाना है। जितना बड़ा झगड़ा होता है ज्यादा घूमने का प्रोग्राम होता है, अदरवाइज तो अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं। लेकिन पता अभी आज तो इसको मनाना ही है, तो घूमने लेके जाना वो मेरा सबसे फेवरेट चीज है। तो इनको पता है अगर मैं घूमने लेके जाऊंगा तो खुश होनी है, तो वो चीज तो होती है। तो मैं बहुत खुश होती कि मुझे आज घूमने मिलने वाला है। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एज डिफरेंस की वजह से आप में बहुत कुछ? एज डिफरेंस की वजह से कभी कोई झगड़ा या कभी कोई नोक-झोंक वगैरह नहीं है। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। हाँ ठीक है। बुलेट ट्रेन में बैठते हैं, सवाल देते हैं, फटाफट सवाल, झटाझट जवाब। तो पहला सवाल है, घर में बॉस कौन है? मिस्टर सोनल। आप घर में बॉस है? शायद हाँ। मिस्टर मिसेस चावला? सेम। तेजस, ये सेम नहीं हुआ, ये उल्टा ये गया। उल्टा क्रॉसिंग हो रहा है। तो आपको लगता है वो बॉस है, आपको लगता है ये बॉस दोनों है? एक दूसरे को हमेशा मौका देते हैं बॉस बनने का, यानी बहुत कोई मैच्योर है आप दोनों। सबसे में आपकी। अच्छा, आप दोनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मिस्टर मिसेस चावला? तेजस। नो कमेंट्स। ऑफ कोर्स मैं यार। ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ कोर्स में? यस यस, एक्चुअली अच्छा, इंटेलिजेंट वो है। सोनल। घर पे जाके पिटाई होगी। अभी मान लेता। उसमें मेरा इंटेलिजेंस दिख गया कि घर जाके भी काम करना है, इसके लिए सोनल। एक्चुअली यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्ली आज भी फाड़ती है सीना आपका? सर क्या बताऊं सर, कुछ बातें नहीं बोलो वही अच्छी है। अभी कुछ नहीं करती हूँ मैं। सर अब ये नहीं, अब तो मेरा छोटा वाला भी मुझे नोचने लग गया। अच्छा आप उसे डांट भी नहीं सकते होंगे ना? एग्जैक्टली सर, इसको भी नहीं डांट सकता, क्या बोलूं मैं आपको। सारे डिसीजंस कौन लेता है, मिस्टर मिसेस ठक्कर? दोनों मिलके लेते हैं। मिलके। क्या बात कर रहे हो यार, बॉस बॉस वो ये है, है, इंटेलिजेंट वो है, डिसीजन दोनों लेते हैं। मैच्योर क्या आप होता है है, ये ना? कंफ्यूजन है बहुत। नहीं, ये चीज ऐसी है, डिसीजन तो ऑब्वियसली वो लेगी, लेकिन कंसल्ट मुझे करेगी, तो मिलके डिसीजन होता है। अगर मुझे कुछ चेंजेस करवाने तो मैं कर सकता बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब। इंटेलिजेंट बॉस जो है वो अपने मैच्योर पति से पूछता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। आई गॉट इट नाउ, ओके। दैट्स द सीक्रेट। जी आप लोग बताइए। ज़्यादातर तो डिसीजंस यही लेते हैं, लेकिन सारी मेरी बात सुन समझ के, लेकिन सुनते नहीं है, हाँ समझ लेते हैं। समझ लेता हूँ। अच्छा, इसलिए बोल सकता हूँ इंटेलिजेंट मैच्योर पति यहाँ पे, ये कंफ्यूजन है बहुत ही, उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये हमारे समाज में बचपन से स्कूल में भी हमें सिखाते कि बड़ों के पैर छूने चाहिए। आपके मामले में कौन किसके पैर छूता है? मैं ही छूता हूँ। बाहर जाने के टाइम ये हमारे घर पे ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी के पैर छू के घर से हमेशा, निकलना है। यानी मेरे डैड भी जो है आज भी मेरी मॉम के पैर छू के जाते अच्छा, आपके घर में पहले से ही प्रथा यस थी? यस यस। ये उम्र बड़े होने से उसका कोई वो नहीं। जी आपके केस में कौन किसके पैर छूता है?
रिश्ते में तो ये मेरे हस्बैंड है, एज में कुछ भी हो तो हमेशा मैं ही पैर पड़ती हूँ। और ज्यादातर तो गले मिलते हैं, क्योंकि मैं उसमें मानता हूँ हमेशा गले मिल के चला करो। ये मुझे हमेशा कहते हैं गले मिलना होता है, पैर पड़ना तो सब बड़ों बड़ों की बातें होती है, अपनी बात अलग मैं वो होगी। मानता हूँ। अच्छा, कौन पहले सॉरी बोलता है? ये देखा ऐसे होता है, हम छोटे होते हैं ना तो बड़ों को सॉरी बोलना पड़ता है। सर दबाते हैं इन लोग, बहुत दबाते हैं, इसके लिए सॉरी पहले ही बोल देना चाहिए अपने को। वैसे आपकी ये गलत फहमी है ना, निकलवा देता हूँ, ये उम्र का फर्क नहीं है, ये छोटी भी होती तो भी ऐसी sorry हमें ही बोलना पड़ता। सॉरी तो आप ही को बोलना पड़ता है। सॉरी हमें ही बोलना पड़ता है। आपके केस में सही है, सेम है, सॉरी तो हमें ही बोलना पड़ता है। मैं तो सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। अच्छा, किसका ईगो बहुत बड़ा है मिस्टर मिसेस ठक्कर? मेरा मैं डर रहा था कि बोलूं कि नहीं बोलूं, कि सब वहीं जा रहा है कब से उंगलियां। ओके, आप एज अ लेडी वो ईगो रहता ही है हमेशा, मतलब हमारी बात होनी चाहिए हमारी। नहीं, बहुत थिन लाइन होती है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में। हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है जो आपको ईगो लगता है, राइट मिसेस आपने एकदम ठक्कर? सही कहा। नहीं, मैं टोटली एग्री विथ यू। है ना, ये हाथ मिलाओ। सर ये तो ऐसा हो गया ना, यू कांट लिव विद देम, यू कांट लिव विदाउट देम। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालता है? मी MBA इन फाइनेंस है सर। तो ये तो बनता है। तो बनता है, मैं बनता है। वहां तक भी नहीं पहुंचा हूं तो सर वही समझ। आप बताइए भाई साहब, यही आप अच्छा संभालते हैं? हाँ, अच्छा संभाल लेते, क्योंकि इनको मैं हमेशा बोलता हूँ यार, दुनिया का टेंशन मतलब मेरे ऊपर छोड़ दे, लाइफ में रहे, खा पी मजा कर, जलसा कर, मस्त रहे। जलसा कर रहा है, क्या दिया है आपने? शर्माइन, लाइफ में खा पी के मस्त रहो, जलसा करो, एंजॉय करो। वो हम कर ही रहे हैं, दिख रहा है। उन्होंने सांस ले ली। भाई साहब छोड़ दो। छोड़ दो अभी, ठीक है। गुजराती इसका पेट्रन डायलॉग है सर, मज्जानी लाइफ, आराम करो बस। वाह, क्या छुक छुक बुलेट ट्रेन आप लोगों ने धड़ 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 दी है। अच्छा, एक सवाल मैं बहुत दिल से पूछना चाहती हूँ। जब हमें पता चलता है ना कि हम जिसे डेट कर रहे हैं, प्यार में है, शादी कर रहे हैं, वो हमसे उम्र में या तो छोटा है, मैं बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं पे हम हमारे लुक्स के वजह से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। ये लड़कों में भी मैंने देखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी मैच्योर है, बड़ी है, तो मैं भी उसके जैसे थोड़ा मैच्योर लगूं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाऊं, चश्मा वगैरह। तो ऐसा आपके साथ कभी कुछ हुआ है क्या? बहुत बार मेरे दिमाग में नहीं आता, लेकिन इसके दिमाग में आता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो अगर मैं मेरा ड्रेसिंग सेंस भी रखूंगा, मतलब कि भाई चलो मुझे आज ये पहनना है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं आज पार्टी में जा रहे, यू बेटर वेयर दैट टू मैच। मतलब इनका हमेशा ये रहता है कि उसमें बहुत यंग लग रहे हो, थोड़े मैच करो, थोड़े फॉर्मल शर्ट डाल लो या ब्लेजर पहन लो, यू लुकिंग टू यंग। फिर भी हम लोग हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कंफर्ट देखते हैं और हमारे लाइक्स देखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं किस में कंफर्टेबल होंगी। बट जब आपका पार्टनर आपकी एज का नहीं है तो वो फैक्टर कितना दिमाग में होता है ड्रेसिंग करते वक्त या कुछ भी फैशन करते वक्त? नहीं, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया मेरे। वेस्टर्न आउटफिट्स ही मोस्टली आई एम वेयरिंग दैट, सो वो कभी आता ही नहीं है दिमाग में कि आई हैव टू लुक यंग, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेयरिंग दोस काइंड ऑफ आउटफिट्स। मतलब लाइक मोस्टली आई एम वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स ऑल द टाइम। वो बहुत रेयर, बहुत रेयर ऐसा कभी होता है कभार कि- हुआ तो हुआ, कि- अदरवाइज और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? टू बी ऑनेस्ट नहीं पड़ता, ओके ओके बिकॉज आई नो शी विल एनीवेज ओके। लुक गॉर्जियस। सो हाँ, आप बताइए, ये कभी मुझे तो बहुत हर बार ये लगता है दिस मैं अच्छी लग रही हूँ ना, दिस मुझे ये सूट कर रहा है ना, दिस आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना मैं बड़ी लग रही हूँ आज? तो आप में वो इनसिक्योरिटी थी हाँ, कहीं? मुझे तो हर बार ये कि मैं फील कहीं रहता पे था बड़ी कि तो नहीं लग रही हूँ। मैं ठीक हूँ ना, मतलब मैं बराबर लग रही हूँ ना। तो आपने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनूं कि मैं छोटी लगूं, यंग लगूं, 5 साल, ऐसे कभी कोशिश की आपने? हेयर स्टाइल या ऐसा कुछ हाँ, हेयर स्टाइल चेंज करते, ड्रेसिंग्स तो जो भी पहनेंगे जो है वो तो दिखना ही है। हाँ, लुक हमेशा मैं चेंज करती लुक रहती हूँ। समय चेंज कर दिया। आप बताइए, आपने जैसे कहा कि चलो अच्छा है मैं मोटा हो रहा हूँ तो मैं हम लोग सेम लगेंगे, तो हाँ, क्योंकि ये था कि उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी था कि यार मैं बड़ी हूँ, इसको और कोई पसंद आ गई, ये वो फलाना टाइम का। तो फिर मतलब चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, हम लोग दोनों एक थोड़ा दिखे, इसलिए मैंने फिर थोड़ा मेरी हैबिट थोड़ी चेंज कर दी और अभी तो दोनों। नहीं, अभी आप 6 साल से बड़े दिखते हैं। नहीं, अभी उम्र बराबर नजर आती है। छोटी लगती है, बहुत इनोसेंट है। हाँ, बराबर काम पे हुआ। अच्छा भाई साहब, बड़ी बीवी होने के 3 फायदे बताइए। एक्सपीरियंस मिलता है उनसे, उनका शेयर होता है। दूसरा गाइडेंस मिलता है। तीसरा है हमेशा सपोर्ट मिलता है। एक बड़ा हमेशा रहता है, तब एक लगता है कि कोई है पीछे। और भाई साहब आप बताइए। पहला फ़ायदा क्या है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सपोर्टिव होता है, बॉन्डिंग अच्छी बनती है।
सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि जैसे कभी कुछ आपसे कुछ हो जाए तो आप थोड़ा बैकअप ले सकते हो, बोल सकते हो उसको कि यार आप में ज़्यादा समझदारी है, ये वो। एंड उसमें भी जैसे घर का कोई फंक्शन वगैरह होता है जहाँ पे आपको नहीं जाना है, तब उनको धकेल सकते हो, अरे भाई तू जा, तू बड़े है घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना, जो घर में बड़ा होगा वो जाएगा। एंड तीसरा, किसी से सुना था कि जो बड़ी एज वाली लड़की से शादी करता है वो फेमस हो जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी ने फेमस है, सचिन तेंदुलकर फेमस है। जी, तो शायद सबसे आसान तरीका खोजा आपने बड़ा आदमी बनने का। रेयर में होंगे बट फेमस होंगे। बट इनने बहुत सही बताया है, क्योंकि लोग फिर दे उनको टॉपिक मिल जाता है आप लोगों पे बात करने का, तो उस हिसाब आप से फेमस हो जाते Talk of the हैं, town. आपके बारे में बात करते हैं। ओ ओके। जा रहे होते तो कहते ये जा रहा है वो। गौर से देखिए इस इंसान को। जिन्होंने खुद से 6 साल बड़ी लड़की से शादी की है। ओके भाभी, अब आपकी बारी। पतिदेव छोटे होने के फायदे क्या लगते हैं आपको? सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि वो एक रहता है ना कि बड़े हैं तो हम लोग को थोड़ा झिझक होता है या फिर थोड़ा टेंशियस फील होता है कि हमसे बड़े हैं, इनको जल्दी बुरा ना लग जाए, कुछ हम लोग को सब ये ध्यान रखना है, वो कोई टेंशन नहीं आता है, रिलैक्स रहते हैं हम लोग आपस के रिलेशन में। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर देखा है मैंने कि हस्बैंड फिर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बड़े ना है जैसा बोलूँ वही होना चाहिए, तुझे क्या पता है, तूने कुछ देखा है, तुझे कुछ पता है, तो वो प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आएगी, मैं ही कह सकती हूँ मैंने तुमसे ज़्यादा दिवाली देख ली है। तीसरा फ़ायदा अंडरस्टैंडिंग। छोटे हस्बैंड होने का फायदा ये है। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे दिमाग में आता है कि अरे क्या समझ ही नहीं रहा है, क्या इसे बच्चे से शादी हो गई, अपने उम्र से होता है, अपने एक मैच्योर इंसान होता है जो हमारा ख्याल रखता है, ऐसा कभी थॉट आया है? इनके साथ नहीं आया, बोला ना ये ज्यादा मैच्योर है ना। हाँ, मुझे आया है। आपको क्या थॉट है? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, लोगों को इनफैक्ट ये करना चाहिए, ऐसे मौके मिले किसी को तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सीखने भी मिलता है, बहुत समझने भी मिलता है, और कोई ऐसा बड़ा है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, उसका ये हुआ है। वेरी गुड। आप बताइए, आपको कभी भी ऐसा हुआ अरे क्या ये समझता नहीं है, मुझसे उम्र से थोड़े बड़े होते तो समझ जाते, संभाल लेते, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, ऐसा हम उम्र वो होते। बात के लिए नहीं लगा, लेकिन ये बात के लिए बहुत लगता है, मेरी डॉटर और ये दोनों बच्चे बन जाते हैं, तभी तो मैं हर बार ये दोनों बच्चों को कैसे संभालूं, ऐसी हालत होती है मेरी। और बच्चे के साथ तो इतने बच्चे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मेरी बच्ची फिर भी मैच्योरली बात करेगी, ये तो इससे भी छोटे बच्चों की जैसे बात करेंगे। थोड़े साल पहले की बात है, जब हमारे घर पे चोरी हो गई थी, तो मतलब मैं डॉटर के स्कूल के लिए गई थी और वहाँ से आ रही थी घर पे, तभी चोरी हो गई थी। तो मैं जब एंटर हुई घर पे तो मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि इन्होंने वो टाइम पे मेरे इतनी अच्छी तरह से मुझे वो सपोर्ट दिया है। एक भी बार नहीं कहा कि तूने ध्यान नहीं रखा इस वजह से हुआ, या एक भी बार मुझे ये नहीं कहा कि क्यों हुआ, हो गया, इट्स ओके, इसमें तेरी क्या गलती थी, और जो हो गया गया, हम लोग फिर से कमा लेंगे, तू क्यों फिक्र कर रही है। इतना लाइटली इन्होंने ले लिया वो बात को, जबकि मतलब जो भी पूछा था वो मुझे बार बार पूछना था कि अरे कैसे हो गया, तूने क्या किया था। मतलब आम आदमी भी एक बार ऐसे पूछा था, इन्होंने मुझे एक भी बार ऐसे पूछा ही नहीं, तू ठीक है ना, अपनी बच्ची ठीक है ना, बस मेरे लिए सारी दुनिया है। तो इन्होंने आपके लिए ये बेस्ट किया, तो अभी आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आई लव यू टू। भाई साहब, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है भाभी जी के लाइफ में आने के बाद, इमोशनल मोमेंट भाभी जी की वजह से? हम लोग एक कम्युनिटी के इसमें सोशल एक्टिविटी में मैं पूरा मैनेज करता था, और सडनली मुझे ऑफिस के काम से कुछ बाहर जाना पड़ा, एंड वहाँ पे जब भी वो वीकली होता था मुझे वहाँ पे जाके पूरा मैनेज अरेंजमेंट ये वो सब दूसरा पूरा मैनेज करके सेटअप करके देना होता था। मैंने उसको यही बोला कि यार मैं जाना है मुझे, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बोला कि वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला कैसे? तो बोलता मैं मैनेज करूँगी। मैंने तूने तो ऐसे बहुत बात करती है मेरे साथ, बट जब इन फ्रंट आना होता है तो उसका गला सूख जाता है वगैरह। मैंने तू कैसे करेगा? बोलता मैं कर दूँगी। मैंने बोला चल ठीक है, और मैं वहाँ से निकल गया। फिर पता चला कि मैं जितना करता हूँ उससे 10 गुना अच्छा इन्होंने किया था उस टाइम पे। ऐसे सारे मोमेंट्स, प्लस जहाँ पे भी मेरी फैमिली की बात आती है, रिलेटिव्स की बात आती है, तो जो संबंध बोलते हैं ना फैमिली के साथ, मैं इतना नहीं कि मुझे नहीं करता हूँ कि चलो ठीक है हो जाएगा, बट ये सबसे मिलना जुलना, उसको संभालना, वो सब ये करती है मेरे लिए। इवन मुझे आज मैं ये बोलूँगा कि मुझे मेरी फैमिली के दूर दूर के रिश्तों के शायद नाम पता ना हो, बट इसको सब पता है। तो शी टेक केयर ऑफ एंटायर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी। सो दैट्स आर द गुड मोमेंट्स फॉर माई लाइफ, के जहाँ पे जो मेरी लैकिंग है वहाँ पे ये आगे आके मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। आज तक ऐसी कोई बात जो आप इन्हें कह ना पाए हो, आज कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स कहना यही चाहूँगा कि जो भी मैंने डिसीजन लिया था वो बहुत सही था, एंड आई एम हैप्पी विथ यू। चाहूँगा कि
जिस तरीके से हम लोग अभी तक बढ़े हैं वैसे आगे बढ़ेंगे और ऊपर वाले का तो आशीर्वाद है हमारे साथ, सो नो नीड टू वरी। So nice. किसी भी शादीशुदा जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विटामिन सी। Communication. एग्जैक्टली शर्माइन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और कोऑर्डिनेशन। C3. तो आज के गेम में हम कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। तैयार हैं आप गेम खेलने के लिए? Yes, जरूर। चलिए। तो तैयार हैं आप? तालियां। तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी। गेम का नाम है हम बंधे तुम बंधे एक दूजे के लिए। नहीं, एक्चुअली होना चाहिए हम बंधे तुम बंधे एक नींबू के लिए। बिल्कुल सही। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट भाग के इधर से नींबू उठाने हैं, उधर डालने हैं। चलो तैयार है? यस सर। इतना सिंपल नहीं है भाई, हाथ बंधे हुए हैं, ये चम्मच मुंह में डालने हैं और चम्मच से वो नींबू उठाकर वहां डालने हैं। कम से कम वक्त में जो कपल अपने बोल में ज्यादा से ज्यादा नींबू कलेक्ट करेंगे वो होंगे हमारे आज के विनर। चलिए, रेडी? अपनी जिंदगी में विटामिन सी बढ़ा दीजिए। चलिए चलिए। शर्माइन रेडी हैं? रेडी? चलिए, रेडी स्टडी गो। उठा पाएंगे शर्माइन? हैं? वाह वाह वाह, हो टक्कर, वेरी गुड। आराम से चलना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या खबर इधर? नहीं? वो हो, वेरी गुड। अरे सावला, क्या बात है, क्या बात है, चलो चलो। अरे वेरी गुड। इधर से लगाइए। अरे मिस्टर सावला, डालिए उनके। परफेक्ट इन्होंने है। भाभी बस चम्मच मुंह में रख के घूम रही है। चम्मच थोड़ा बाहर निकालिए मिस्टर सावला। कर लेंगे। वेरी गुड। संभल के गिराना मत। गिरा, मेरी टीम के पास भी एक है। ओ बैंग ऑन। चलिए 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 चलिए। क्या बात है। वेरी गुड, आ गया आ गया आ गया आ गया। ले लिए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। गिराना मत वहां पर गिराना मत। आप मुंह से उठाइए। चलिए मैं आपको चांस देता हूं, मुंह से उठाइए। यस, गुड गुड। ऊपर, वेरी गुड। मुंह से भी नहीं उठ रहा है। चलिए चलिए। भागिए भागिए, फिर एक और लाइए लाइए। टाइमर चालू है, टाइमर चालू है। भागिए भागिए भागिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने आइए शर्माइन। चलिए गिनते। मिस्टर एंड मिसेस सावला के बोल में है 1, 2, 3, 4। और मिस्टर मिसेस ठक्कर के बोल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11? वाह। आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस ठक्कर। शर्माइन जी। तैयार कीजिए दुल्हन को भाई। चलिए चलिए, आप भी आइए। हाँ।
हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। शादी के समय हम 7 फेरों के साथ 7 वचन लेते हैं, भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो आज आपको आपके रिश्ते के बेहतरी के लिए एक 8वां वचन बना के लेना है। जैसे मैं हमेशा इम्पेशेंट होके एक्ट कर देती हूँ, जल्दी बिना सोचे समझे, उसको मैं इम्प्रूव करने की बहुत पूरी कोशिश करूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं हूँ और बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लूँ। थैंक यू। मेरा 8वां वचन तुमसे ये है कि मेरे 7 वचन के साथ 8वां वचन तुम्हारे साथ 8 जन्म का है। 7 जन्म का नहीं, 8 जन्म का रहेगा। वाह, वेरी गुड। भैया एक वेडिंग फोटोग्राफ हो जाए? Of course. आइए, बिल्कुल।